आज हम नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ग्रुप, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, कोसेट ये पढ़ चुके हैं और आज हम नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ेंगे। तो इनसे पहले जो भी पढ़ा है हमें उनकी डेफिनेशन एवं प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तभी आप नॉर्मल सब ग्रुप को आसानी से समझ पाओगे। तो नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे। जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट ध्यान में रखेंगे और उसको यूज कैसे करना है, उस पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो ध्यान में रखना है। बाकी डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर उसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, प्रूफ हम जब डिटेल से पढ़ेंगे तब कर लेंगे। अभी हमें केवल स्टेटमेंट और उनका यूज कैसे किया जाए और हमारे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। जो ये ग्रुप थ्योरी की बुक है इसमें से 5 क्वेश्चन आने की संभावना है, तो 5 क्वेश्चन हल हो जाए इनके लिए हमें थ्योरम का स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि इस स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या होता है और ये रिजल्ट कब अप्लाई कर सकते हैं। तो नॉर्मल सब ग्रुप, तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या होती है नॉर्मल सब ग्रुप की। तो कोई जी स्टार संक्रिया के लिए ग्रुप है और उसका कोई एच सब ग्रुप है। तो एच क्या है, सब ग्रुप है। किसका, ग्रुप जी का एच सब ग्रुप है। तो एच को हम नॉर्मल सब ग्रुप कब कहेंगे, जब जी के प्रत्येक एलिमेंट, यानी कि जी का कोई एक एलिमेंट लें, कोई सा भी ले सकते हैं, और एक एलिमेंट हम एच सेट का लें, जो हमने सब ग्रुप बात की उसका लें। तो एक तो लेफ्ट में उसको मल्टीप्लाई कर दें ग्रुप के एलिमेंट किसी जो हमने एक्स लिया है, और उसको उसके इन्वर्स को अगर राइट में मल्टीप्लाई कर दें उस एच के साथ। और अगर ऐसा मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई का मतलब मैं नॉर्मल मल्टीपल बोलता हूँ, लेकिन इसका मतलब होता है जिस संक्रिया की बात कर रहे हैं हम उस संक्रिया के लिए उसका इन्वर्स और उस एलिमेंट को एच के साथ मल्टीप्लाई कर दे। अब ज़रूरी नहीं है कि इन्वर्स को हम राइट में और जो एलिमेंट है उसको लेफ्ट में मल्टीप्लाई करें, आप इसका उल्टा भी कर सकते हो। लेफ्ट में इन्वर्स और राइट में उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने पर अगर कोई एलिमेंट एक प्राप्त होता है, वो अगर एच में प्राप्त हो जाता है तो हम कहते हैं कि एच के जी का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। और इसको डिनोट करने का तरीका ये होता है एच, और यहाँ पर ये त्रिभुज की तरह का जी के बीच में साइन लगा लेता है, इसका मतलब होता है एच जी का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन क्या है कि एच जी का कोई सब ग्रुप है। इस एच को नॉर्मल सब ग्रुप कब कहेंगे, जब एक एलिमेंट तो हम जी से लेंगे और एच के एलिमेंट के साथ एक तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे एक तरफ, और एक तरफ उसका इन्वर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का मतलब जिस अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन दे रखा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ बाकी दे जोड़ ऑपरेशन यानी कि प्लस है तो हम प्लस करेंगे, या कोई अदर कोई ऑपरेशन दे रखी है तो उसको इस फॉर्मेट में ऑपरेट करने पर अगर वो एलिमेंट प्राप्त होता है और वो एच में प्राप्त हो जाता है तो हम कहते हैं कि एच क्या है, जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, जिसको नोटेशन इस प्रकार दर्शाया जाता है। फिर ये एक एग्जाम्पल लिया, जी हमने एक ग्रुप लिया, हमने पहले देख चुके हैं जी क्या है, ग्रुप प्रूफ कर चुके हैं, जिसका जी 1 -1 आइटा और माइनस आइटा ये हमने ग्रुप लिया। फिर हमने इसका एक सब ग्रुप एच लिया 1 और -1, इसको भी हमने सब ग्रुप प्रूफ कर चुके हैं पहले, और इसको ग्रुप प्रूफ कर चुके हैं, इसको एबिलियन ग्रुप भी प्रूफ कर सके। अब एच को मेरे को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है, तो एच को मैंने बीच में रखा और ये दो एलिमेंट, एक्स एलिमेंट मैंने जी का लिया और उसको एक तरफ तो उसका इन्वर्स मल्टीप्लाई कर दिया, और एक तरफ यहाँ पर मल्टीपल है ऑपरेशन इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कोई दूसरी ऑपरेशन दे रखी होगी तो वो उसी हिसाब से उसको ऑपरेट करना है। फिर हम जानते हैं कि जी जो एबिलियन ग्रुप है तो इसको ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से इसको मैं एक्स इन्वर्स को इधर ले आया, एच को इधर ले गया। फिर ये किसी एलिमेंट को उसके इन्वर्स एलिमेंट से ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है, और आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ अप्लाई करने पर वही एलिमेंट आता है, और एच हमने माना है कि इसमें एच में है तो डेफिनेटली ये इसमें आ गया। मतलब जो हम ये लेके चले थे एक्स एच एक्स इन्वर्स, ये किस में हो जाएगा, एच में हो जाएगा। इसका मतलब एच क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। तो इस प्रकार हम कोई भी थ्योरम में देगा, कोई मान लो मैट्रिक्स देके आपसे पूछ सकता है जो ये मैट्रिक्स का सेट है ये नॉर्मल सब ग्रुप है
है या नहीं है। तो हम उसमें ये करेंगे, जैसे एक तो जी का एलिमेंट लेंगे, जिस टाइप का सेट दे रखा होगा उस टाइप का हमें एलिमेंट लेना है। एक उसका फिर इन्वर्स ज्ञात कर लेना है, फिर एक एच का एलिमेंट बीच में रखेंगे, दोनों को उस संक्रिया के साथ ऑपरेट करने पर अगर वो एच में प्राप्त हो जाता है तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ये ध्यान रखना। और प्रत्येक ग्रुप के दो तो नॉर्मल सब ग्रुप होंगे ही होंगे, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट वाला जो सब ग्रुप होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, और एक जी स्वयं सब ग्रुप होता है उसको भी, ये भी क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा ही होगा। और ये दो होते हैं, इनको इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कहा जाता है। तो दो ये हमेशा होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कहा जाता है। इनके अलावा जो भी नॉर्मल सब ग्रुप होंगे उनको हम प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे। तो इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप और प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप का ध्यान रखना। इन दो के अलावा जो भी नॉर्मल सब ग्रुप होंगे उनको प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कहा जाएगा। फिर एक डेफिनेशन आती है कि सिंपल ग्रुप्स किसे कहते हैं, यानी किसी ग्रुप को हम सिंपल कब कहेंगे या सरल समूह कब कहेंगे। तो किसी ग्रुप जी का कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप विद्यमान नहीं हो, यानी कि नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, यानी कि जी के केवल दो ही नॉर्मल सब ग्रुप हो, एक तो जी और एक आइडेंटिटी एलिमेंट से बनने वाला, उनके अलावा कोई भी उसका नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम उसको सिंपल ग्रुप्स यानी कि सरल समूह कहते हैं। फिर आपको ध्यान रखना है, कोई जी स्टार कोई ग्रुप है और इसका ऑर्डर अगर प्राइम है, ऑर्डर क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी कि इसमें एलिमेंटों की संख्या अगर प्राइम है, अभाज्य नंबर ऑफ एलिमेंट अभाज्य हैं, प्राइम है, तो हम कहेंगे जी क्या होगा, सिंपल ग्रुप होगा। क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा था कि पी अगर किसी का ऑर्डर पी प्राइम है तो उसके सब ग्रुप होंगे ना, वो ग्रुप की कोटि को डिवाइड करेंगे, तो ऐसा कोई ऑर्डर विद्यमान हो ही नहीं सकता जिसका प्राइम में भाग जाए, क्योंकि प्राइम में या तो 1 नंबर का भाग जाता है या प्राइम संख्या स्वयं का भाग जाता है। और अगर ऐसा कोई विद्यमान होगा ही नहीं तो डेफिनेटली उसका कोई सब ग्रुप हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब ग्रुप होगा तो डेफिनेटली लाग्रांज थ्योरम से उसको डिवाइड करना चाहिए। तो हम इस आधार पर देख सकते हैं कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर है तो डेफिनेटली वो सरल ग्रुप ही होगा, सिंपल ग्रुप ही होगा, क्योंकि उसका कोई ऐसा नंबर होता ही नहीं है जो प्राइम नंबर को डिवाइड करे। प्राइम नंबर ही उसको कहते हैं जिसके केवल और केवल दो ही फैक्टर हो, एक तो 1 और एक प्राइम खुद। तो इसका मतलब जिसका ऑर्डर प्राइम नंबर है ग्रुप का वो सिंपल ग्रुप होगा, उसका कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप विद्यमान नहीं होगा। फिर जी स्टार अगर एबिलियन ग्रुप है, यानी कि कोई ग्रुप कैसा है, एबिलियन है, तो डेफिनेटली एवरी सब ग्रुप, उसका कोई भी जो एबिलियन ग्रुप है उसका सब ग्रुप, प्रत्येक सब ग्रुप क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो ये किस प्रकार होगा, अभी हम आगे इसको प्रूफ देख लेते हैं कि हम एच कोई, हमने पहले तो हमने जी मान लिया जो एबिलियन ग्रुप है, फिर हमने उसका एक सब ग्रुप लिया एच जिसका एक एलिमेंट एच लेंगे, और ये एक्स हम जी का एलिमेंट लेते हैं, एक्स इन्वर्स भी जी में होगा, तो डेफिनेटली एच एलिमेंट अगर सब ग्रुप में है तो ग्रुप में ही होगा। तो ये हम बात करें जी के लिए, तो ये जी तो एबिलियन है, तो एबिलियन यानी कॉम्यूटेटिव है, इसको हम कॉम्यूट कर देंगे, यानी कि इधर क्रम इसका बदलते ही ये एक्स इंटू एक्स इन्वर्स होगा जो आइडेंटिटी एलिमेंट बना देगा। और जो ये हमने एच लिया है, आइडेंटिटी एलिमेंट एच के साथ मल्टीप्लाई होकर एच, और एच इसमें एच माना ही है। तो इस प्रकार ये प्रूफ हो जाता है कि कोई भी ग्रुप अगर एबिलियन ग्रुप है तो उसका प्रत्येक सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये प्रूफ भी देख लिया, और हम इसको थ्योरम को डायरेक्ट स्टेटमेंट भी ध्यान में रखना है। फिर अगला कि कोई ग्रुप जी साइक्लिक ग्रुप है तो उसका प्रत्येक सब ग्रुप होगा वो क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ये आपको बताना है। तो हम पहले देख चुके हैं कि कोई भी ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है तो वो डेफिनेटली एबिलियन हो गए होगा। और अभी हमने देखा है कि कोई एबिलियन ग्रुप है तो उसका प्रत्येक सब ग्रुप क्या होगा, एबिलियन ग्रुप है तो उसका प्रत्येक सब ग्रुप क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो गए होगा। ये भी हमने पहले थ्योरम देखी थी, और हमने पहले पढ़ा था कि ग्रुप अगर साइक्लिक ग्रुप है तो वो एबिलियन होगा। और एक थ्योरम ये भी पढ़ चुके हैं, कोई ग्रुप अगर साइक्लिक है तो उसका जो सब ग्रुप होगा वो भी साइक्लिक होगा। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं जी साइक्लिक है तो उसका जो भी सब ग्रुप होंगे वो सब साइक्लिक होंगे, और साइक्लिक है तो वो एबिलियन हो गए, एबिलियन हो गए तो एवरी सब ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप। इस थ्योरम को ध्यान में रखना है, स्टेटमेंट।
ये स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर स्टेटमेंट भी आपको याद हो रहते हैं ना, तो उससे उस थ्योरम को आप समझ सकते हो। अगर पहले के स्टेटमेंट याद है तो उनको डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई करके आप रिजल्ट भी निकाल सकते हो। फिर ये कह रहा है कि देखो यहाँ पर मैंने जी को कहीं पर नहीं शो गया। जी का मतलब अब हमें ग्रुप ही समझना है कि जी अगर कुछ नहीं लिख रखा है तो ग्रुप है। और एच अगर अब बात करें तो एच सबसेट नहीं, अब सब ग्रुप ही समझना है। तो जी ग्रुप है, एच उसका सब ग्रुप है। तो ये कह रखा है कि अगर एच उसका सब ग्रुप है, अगर यहाँ पर देखो इस प्रकार का चिन्ह दे रखा है तो ये नॉर्मल सब ग्रुप को दर्शाता है। अगर ये दे रखा है तो सबसेट, और ज़्यादातर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सब ग्रुप की बात करेंगे, और ये चिन्ह आप ध्यान रखना नॉर्मल सब ग्रुप का होता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो एच नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये जो यहाँ पर कैपिटल एच है ध्यान रखना। तो इस प्रकार का जो सेट होगा वो इस एच के बराबर ही होगा। और अगर इस प्रकार का सेट इसके एच के बराबर होता है तो वो क्या होता है, एच नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना, एच नॉर्मल सब ग्रुप है एच का। तो डायरेक्ट आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है कि एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो निम्न में से 4 ऑप्शन देखे कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसके लिए ये चारों स्टेटमेंट ध्यान में रखना। आगे 1-2 स्टेटमेंट और आएंगे। तो एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये बात सत्य होती है कि एक्स कैपिटल एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच। और अगर ये बात सत्य है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप ही होगा। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, स्टेटमेंट ध्यान में रखना। फिर अगर एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो उसका लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट क्या होगा, इक्वल होगा। अगर देखो दोनों तरफ एक्स इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे ना राइट में, तो ये पीछे वाला स्टेटमेंट ही बन जाएगा। और यहाँ पर दोनों तरफ राइट में एक्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाला स्टेटमेंट बन जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट में थोड़ा सा परिवर्तन है, वहाँ पर ध्यान रखना है। एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर होते हैं। और अगर लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर है तो डेफिनेटली एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम। फिर अगली थ्योरम कि एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये इस प्रकार डिफाइन होता है, एच ए इंटू एच बी। तो इनके लेफ्ट कोसेटों का मल्टीप्लाई इस प्रकार डिफाइन होता है कि उनके एलिमेंट का जो एच ए ये लेफ्ट कोसेट, ये राइट कोसेट है, और इसको अगर दूसरे राइट कोसेट से मल्टीप्लाई करें तो उन एलिमेंटों का मल्टीपल का जो ये कोसेट बनता है उसके बराबर होता है। अगर इस प्रकार अगर ये बराबर है तो डेफिनेटली इसका विपरीत यानी कि एच क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो ये तीसरा स्टेटमेंट ध्यान में रखना। फिर अगर हम जी ग्रुप माने उसके दो H1 H2 नॉर्मल सब ग्रुप हैं, मान लो जी क्या है, ग्रुप है, H1 H2 दो नॉर्मल सब ग्रुप है, तो उनके इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा ग्रुप जी का। ये ध्यान रखना। जी क्या है, ग्रुप है, ये जी ग्रुप है, इसमें ये H1 क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, ये H2 क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो इनका जो इंटरसेक्शन पार्ट है ये भी क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। ये ध्यान रखना। जो ये मैंने डायग्राम बनाया है इसमें जी तो मैंने बड़े वाला को लिया। सब ग्रुप की बात करें तो H1 क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, ये H2 क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो इनका इंटरसेक्शन भाग जो मैंने डार्क कर दिया रेड पेन से, ये H1 इंटरसेक्शन H2 भी क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। फिर ये थ्योरम फाइनाइट यानी कि परिमित जो जी मान लो ग्रुप है, H1 H2 H3 H4 H7 ऐसे करके फाइनाइट नॉर्मल सब ग्रुप जो जी के हैं उनके इंटरसेक्शन के लिए वैलिड रहेगी। यानी कि ये इनफाइनाइट के लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन H1 H2 H3 H ये n, अगर n फाइनाइट सब ग्रुप का हम इंटरसेक्शन निकाल लें तो वो ग्रुप जी के नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। अगर H1 H2 ये फाइनाइट नॉर्मल सब ग्रुप है जी के, तो इनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, इनका इंटरसेक्शन भी जो फाइनाइट इंटरसेक्शन है, ध्यान रखना यहाँ पर संख्या फाइनाइट होनी चाहिए तब यह इंटरसेक्शन इनका नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का। फिर अगले स्टेटमेंट ध्यान रखना है, एच क्या है, सब ग्रुप है किसका, ग्रुप जी का। और एन क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। ध्यान रखना एस तो क्या है, सब ग्रुप ही है, लेकिन एन है जो एन कोई दूसरा क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है।
ये जो इस प्रकार का चिन्ह है ये नॉर्मल सब ग्रुप का है। एस तो सब ग्रुप है, एन क्या है नॉर्मल सब ग्रुप है। तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, डेफिनेटली नॉर्मल सब ग्रुप होगा। किसका, जी का। तो ध्यान रखना है, ये वही वाली बात है सेम। ये मान लो ये मैंने जी ले लिया, ये जी का सेट है। ये एच क्या है, इसका सब ग्रुप है। और ये एन लिया, ये क्या है, ये नॉर्मल सब ग्रुप है। तो एच और एन का इंटरसेक्शन जो हमने डार्क किया है, ये मैंने रेड पेन से भी, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा जी का। तो ये एस था, ये एन था, तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट भी पूछ सकता है। फिर जैसे ये हमने बना रखा है कि एस तो क्या है, सब ग्रुप है, एन क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। ये मान लो जी मैंने ले लिया बड़ा बाहर की तरफ। तो इनका जो इंटरसेक्शन ये पार्ट है, ये क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। फिर अगला स्टेटमेंट कि एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का और के नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो इनके जो मल्टीपल यानी कि जो ऑपरेशन है एच वन टू के, ये जब सेट ज्ञात करेंगे तो ये भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, जी का। तो दो नॉर्मल सब ग्रुप है तो उनसे बनने वाला सेट एच के, वो भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, जी का। ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना थोड़ा। फिर एच के किस प्रकार का डिफाइन होता है, एच के में उन एलिमेंटों का समुच्चय होता है, यानी कि उन एलिमेंटों का सेट है जिसमें एच के में पहला देखो एच लिया, फिर ये के, एच एलिमेंट एच से ले और एक एलिमेंट के से ले। लेफ्ट में अगर एच है या राइट में के है, तो लेफ्ट में एच का एलिमेंट और राइट में के का एलिमेंट से जो मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि जो इस ऑपरेशन को करने पर जो एलिमेंट हमें प्राप्त होते हैं उनका जो सेट है उसको एच के लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एच नॉर्मल सब ग्रुप है, के नॉर्मल सब ग्रुप है। इनका जो ये सेट होता है इस टाइप का, वो भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है। और किस प्रकार डिफाइन होता है, वो इस प्रकार डिफाइन होता है। फिर एच तो क्या है, जी यहाँ पर ग्रुप है, एच उसका सब ग्रुप है। ये सब सेट है तो सब ग्रुप है, ध्यान रखना। एस एच क्या है, जी का सब ग्रुप है। और अगर जी का जो एच है, इनका इंडेक्स ऑफ जी यानी कि इंडेक्स सूचकांक अगर 2 है, कितना है सूचकांक, ध्यान रखना सूचकांक क्या होता है। सूचकांक हमने पहले चर्चा कर चुके हैं कि एच का जो ग्रुप जी है उसमें एच के कोशेटों की संख्या, लेफ्ट कोशेटों की संख्या या राइट कोशेटों की संख्या, उसको हम उसमें सूचकांक कहते हैं। और अगर सूचकांक कितना है, 2 है, तो डेफिनेटली जो एच होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इस थ्योरम को, डायरेक्ट इसका स्टेटमेंट आता है कि एच जी का सब ग्रुप है तो कितना इंडेक्स होए कि एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए। तो इंडेक्स 2 होता है तब एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस संख्या को ध्यान रखना, कितनी हो यानी सूचकांक कितना हो, 2 हो, तब क्या हो जाता है, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। फिर अगला, एच जी का सब ग्रुप है और ऑर्डर ऑफ एच फाइनाइट है। ध्यान रखना, एच क्या है, जी का सब ग्रुप है और ऑर्डर ऑफ एच फाइनाइट है। और ओनली केवल एच ही ऐसा सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर फाइनाइट है। तो एच क्या होगा, जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। यानी यदि किसी ग्रुप जी में परिमित कोटि का एकमात्र उपग्रुप एच ही हो, तो हम ये हमें ये पता करना है, पता होना चाहिए कि एच नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। तो ध्यान रख लेना एक बार कि किसी ग्रुप जी में अगर फाइनाइट कोटि, परिमित कोटि का एकमात्र उपग्रुप एच ही हो तो एच उसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो स्टेटमेंट ध्यान रखना, ओनली फॉर एच क्या है, केवल एच ही क्या है, उसका फाइनाइट कोटि का सब ग्रुप है, तो वो क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। फिर एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, एन उसका, नहीं ध्यान रखना वापस स्टेटमेंट, एच जी का सब ग्रुप है। एच तो क्या है, जी का सब ग्रुप है, एच जी का सब ग्रुप है। एन जी का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। ये ध्यान रखना, ये चिन्ह किसका है, नॉर्मल सब ग्रुप का है। तो एस तो सब ग्रुप है, एन नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये एन नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, एच एन का भी। ध्यान रखना स्टेटमेंट वापस देखो, एच क्या है, ग्रुप जी का सब ग्रुप है,
एन क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो एन नॉर्मल सब ग्रुप किसका होगा, एच एन का। किसका होगा, एच एन का होगा नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना है। फिर अगला स्टेटमेंट कि यदि एच जी का सब ग्रुप है, यदि एच जी का क्या है, सब ग्रुप है, तो प्रत्येक x बिलोंग टू जी के लिए एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा किसमें, एच में। अगर ऐसा होता है कि x बिलोंग टू जी के लिए एक्स स्क्वायर बिलोंग करता है एच में, तो डेफिनेटली एच नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ध्यान रखना, यदि एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल नहीं, यदि, क्योंकि नॉर्मल तो ये हमें प्रूफ करना है। तो यदि एच ग्रुप जी का क्या है, सब ग्रुप है, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी के लिए एक्स स्क्वायर बिलोंग कर रहा है एच में। ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, एक्स बिलोंग फॉर ऑल, यानी प्रत्येक एक्स जी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए अगर उसका स्क्वायर एच में बिलोंग करे तो एच क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का। फिर इसी प्रकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, कि यदि एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है और के बी जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, एच और के दो क्या हैं, नॉर्मल सब ग्रुप हैं किसके, जी के। एच और के जी के दो नॉर्मल सब ग्रुप है, तो उनके इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट, हम जानते हैं कि कोई भी ग्रुप है तो उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए, और वो आइडेंटिटी होना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी तभी वो ग्रुप वैलिड ग्रुप कहलाएगा, नहीं तो ग्रुप ही नहीं कहलाएगा। तो एच नॉर्मल सब ग्रुप है, के बी नॉर्मल सब ग्रुप है, तो उनके इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो डेफिनेटली ऐसा तभी हो सकता है जब एच के और के एच इनका जो ये मल्टीपल है, यानी कि ऑपरेशन करने पर ये क्या हो, कोम्यूटेटिव हो। एच के, जहाँ पर एच एलिमेंट एच का और के एलिमेंट के का लिया हो, तो ये क्या होना चाहिए, कोम्यूटेटिव होना चाहिए। अगर कोम्यूटेटिव है तो डेफिनेटली उसमें एक एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा। तो ये ध्यान रखना। फिर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप इज कॉम्यूट विथ एवरी सबसेट ऑफ ग्रुप्स, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप का, वो उसके ग्रुप के प्रत्येक सबसेट के साथ कॉम्यूट यानी कि क्रम विनिमय का पालन करता है। यानी कि एक जो नॉर्मल सब ग्रुप है, ग्रुप के प्रत्येक सबसेट के साथ क्रम विनिमय होता है। तो ये ध्यान रखना। फिर हम देखेंगे विभाग ग्रुप, यानी कि जिनको इंग्लिश में कोसेंट ग्रुप बोलते हैं। कोसेंट ग्रुप क्या होते हैं, इसकी पहले डेफिनेशन देखेंगे। पहले तो कोसेंट की डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसको ग्रुप का मतलब वही G1 G2 G3, पहले तो वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, फिर उस संक्रिया के लिए क्लोज हो। फिर अगर G1 G2 G3 प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो ग्रुप कहलाता है। तो उसके लिए हम पहले तो कोशेंट की डेफिनेशन देखते हैं कि कोशेंट क्या होता है। तो कोशेंट के लिए सबसे पहले तो हमारे पास एक ग्रुप होना चाहिए जी, फिर उसका एच नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। ये ध्यान रखना, यहाँ पर कंडीशन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेता है काफ़ी बार। तो अगर ये एच क्या हो, नॉर्मल सब ग्रुप हो जी का, जी ग्रुप है, एच उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तब कोशेंट को जी अपॉन एच, यानी जो विभाग ग्रुप देखेंगे उसको जी अपॉन एच टाइप में लिखते हैं। जी अपॉन एच, जो ये होता है क्या है, जो भी एच के कोशेट है जी में उनका सेट, ऑल कोशेट ऑफ एच इन जी, यानी कि एच के जितने भी कोशेट हैं उन जी के अंदर, उन सब का एक सेट बना लिया जाए, तो वो विभाग यानी कि कोशेट का सेट, उसको विभाग, अभी तो इसको ग्रुप प्रूफ करेंगे तो इसको विभाग ग्रुप कहेंगे या इसको कोशेंट ग्रुप कहते हैं। तो ध्यान रखना, एक तो ये कंडीशन कि जी ग्रुप हो, एच उसका क्या हो, नॉर्मल सब ग्रुप हो, तब हम जी अपॉन एच यानी कोशेट की बात करते हैं। और ये क्या होता है, कोशेंट, जो कोशेट है ना, उनकी संख्या, जो भी उसमें कोशेट को शामिल करते हैं सेट उसके अंदर, तो उनका जो सेट बनाते हैं वो विभाग ग्रुप या कोशेंट ग्रुप कहलाता है।
तो ये G/H इस टाइप का होगा। कोशेट यानी कि इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे, कोशेट टाइप का होगा। जो G का एक एलिमेंट लिया A, उसका अगर लेफ्ट की बात करो, यहाँ पर लेफ्ट कोशेट भी ले सकते हो, राइट भी। आपको एक प्रकार के कोशेट लेने हैं, मैंने यहाँ पर राइट कोशेट लिए। तो ये इस टाइप के जो एलिमेंट होंगे ये विभाग ग्रुप के एलिमेंट होंगे। तो ये कोशेट है, ये किसका जो एलिमेंट लिया है यहाँ पर विभाग ग्रुप में से जब एलिमेंट लेंगे तो वो इस टाइप के होंगे, कोशेट टाइप के। और ये परिभाषित कैसे होंगे, दो कोशेटों को मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पर हो सकता है मल्टीप्लाई ऑपरेशन हो सकता है जोड़ हो, तो जोड़ के लिए भी देखेंगे। तो इन दोनों को ऑपरेट करने के बाद में एलिमेंट के आपस में मल्टीप्लाई यानी कि वो ऑपरेशन वहाँ पर लगा देनी है। तो HA ये किसका एलिमेंट, कोशेट का। HB कोशेट का लिया तो इस प्रकार डिफाइन होती है, HA इंटू HB इज इक्वल टू HAB। और अगर प्लस संक्रिया हो तो उसमें यहाँ पर H और A के बीच में प्लस लगा देंगे, उसको एक एलिमेंट लेंगे, जैसा कि हमने कोशेट में पढ़ा था वहाँ पर सेम वही रूल यहाँ पर लगेगा। फिर इसको G/H को ग्रुप प्रूफ करना है तो सबसे पहले तो ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो हमने देखा है कि जो G ग्रुप है, H उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो उसके कोशेट एग्जिस्ट करते हैं। तो कोशेट कम से कम एक एग्जिस्ट करता है तो भी ये नॉन एम्प्टी हो जाएगा, तो नॉन एम्प्टी है। फिर कोई भी दो कोशेट को हम लेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर देखो AB एलिमेंट G का लिया, BB एलिमेंट G का लिया, फिर HA और HB दो कोशेट बने, उनको मल्टीप्लाई करने पर HAB बना। तो AB G का, BB G का, तो AB को ऑपरेट करने पर भी G में होगा क्योंकि G तो ग्रुप है, और उसका क्या बनेगा, कोशेट बनेगा। इस प्रकार ये क्लोज हो जाएगा। फिर क्लोज हो गया तो यानी कि संकीर्ण परिभाषित। इस प्रकार हम पहले एसोसिएटिव भी प्रूव कर सकते हैं। फिर आइडेंटिटी एलिमेंट ध्यान रखना, कोशेट ग्रुप का आइडेंटिटी क्या होता है, H होता है, केवल H। और इनवर्स तो HA का इनवर्स क्या हो जाएगा, HA इनवर्स, तो ये उसका इनवर्स। तो एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रही है, मतलब ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया। तो इसको ध्यान रखना, ये ग्रुप है। फिर अगर संक्रिया क्या दे रखी है, प्लस दे रखी है, तो G/H जो ये है इसमें H प्लस A टाइप के बनेंगे, जहाँ पर A बिलोंग टू G, ये इस टाइप के होंगे कोशेट। और कोशेट के दो एलिमेंट लेंगे H प्लस A, और एक एलिमेंट लिया H प्लस B। ये हमने कोशेट ग्रुप था, उसके दो एलिमेंट लिए, उनको ऑपरेट करने पर इस प्रकार ऑपरेट होने के बाद में ये इस प्रकार प्राप्त होंगे। और ये इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो, सेम जैसा आपने पहले प्रूफ किया है। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो क्या हो जाएगा, H प्लस 0, अगर वहाँ पर चाहो तो H इंटू ई भी ले सकते हो। इनवर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा, H प्लस A, ये माइनस का है, तो ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर इनका G ग्रुप है, H उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हमें बताना है ऑर्डर क्या होगा कोशेट ग्रुप का, विभाग ग्रुप का। तो ऑर्डर ऑफ विभाग ग्रुप इज ऑर्डर ऑफ G डिवाइड ऑर्डर ऑफ H। तो ये क्या हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान। इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी आपसे पूछ सकता है। G का ऑर्डर दे दे, H का ऑर्डर दे दे, डायरेक्ट पूछ लेगा विभाग ग्रुप का ऑर्डर बताओ, तो कुछ नहीं करना, उसको डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। फिर G एबिलियन है, तो ये कह रहा है कि जो G हमने ग्रुप लिया है वो कैसा है, एबिलियन ग्रुप है। H उसका नॉर्मल, देखो ये अगर एग्जिस्ट कब करेगा G/H, ये तब भी एग्जिस्ट करता है जब H नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये तो है ही है। तो ये कह रहा है G एबिलियन है, तो डेफिनेटली जो विभाग ग्रुप होगा वो भी क्या होगा, एबिलियन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं होता कि अगर G/H यानी कि विभाग ग्रुप एबिलियन है तो G एबिलियन होना जरूरी नहीं है। इसका विरोध विलोम कथन सत्य नहीं होता, ये ध्यान रखना कि G/H एबिलियन ग्रुप है तो जरूरी नहीं कि G एबिलियन हो, यानी कि विलोम कथन सत्य नहीं होता। फिर इसी प्रकार की एक थ्योरम है कि G साइक्लिक ग्रुप है, तो G/H जो विभाग ग्रुप है ये भी क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप ही होगा। देखो G साइक्लिक ग्रुप है, H तो नॉर्मल सब ग्रुप होना ही चाहिए, तभी ये G/H एग्जिस्ट करेगा। और अगर G साइक्लिक ग्रुप है तो डेफिनेटली G/H भी साइक्लिक ग्रुप होगा, लेकिन इसका विलोम इसका भी सत्य नहीं है, यानी विलोम जरूरी नहीं है कि सत्य हो, यानी कि अगर विभाग ग्रुप जरूरी नहीं है कि विभाग ग्रुप अगर चक्रीय ग्रुप है तो उसका ग्रुप G भी चक्रीय हो, ये आवश्यक नहीं है।
तो इसका विलोम सत्य नहीं होता है, ये ध्यान रखना। वहाँ पर स्टेटमेंट पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, कौन सा नहीं है सत्य, तो वहाँ पर लिख दे G/H साइक्लिक ग्रुप है तो G भी साइक्लिक ग्रुप होगा। तो वहाँ पर ध्यान रखना ये कथन गलत है, क्यों, ऐसा ज़रूरी नहीं है हमेशा। फिर ये एग्जाम्पल दे रखा है कि G क्या है, इंटीजर नंबर का सेट है, यहाँ पर प्लस ऑपरेशन दे रखा है। फिर H जो उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, यानी कि सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है जो 4Z है, ठीक है, प्लस साइन क्रिया के लिए। और G/, आपसे पूछेगा H बताओ, तो वहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला बताया था Z और NZ के लिए कोशेटों की संख्या। इसमें Z अगर ग्रुप है और NZ सब ग्रुप है तो उसमें कोशेटों की संख्या कितनी होगी, N होगी। तो यहाँ पर देखो 4Z है तो कितनी होगी, कोशेटों की संख्या 4 होगी। वो कौन कौन से होंगे, H+1, H+2, H+3। जैसे ही H+4 करोगे वापस H बन जाएगा, H+5 करोगे H+1 बन जाएगा, H+6 करोगे H+2 बन जाएगा, H+7 करोगे H+3 बन जाएगा, जैसे ही H+8 करते हो H बन जाएगा। तो ये यही होंगे H+1, H2, H3। और अगर हमने कोशेटों का जो कोशेट आए हैं उनको किसी एक सेट में रख देते हैं तो वही क्या हो जाता है, विभाग ग्रुप हो जाता है। फिर अगला कि G अगर ग्रुप है तो G/H विल बी डिफाइन, यानी कि जो G ग्रुप है तो ये विभाग ग्रुप डिफाइन कब होगा, तो हमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ये तभी डिफाइन होगा जब H क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का। तो ये ध्यान रखना, वहाँ पर ऑप्शन दे रखा होगा G उसका सबसेट हो, G उसका सब ग्रुप हो, G यानी कि H उसका सबसेट हो, H उसका सब ग्रुप हो। एक ऑप्शन मिलेगा H उसका नॉर्मल सब ग्रुप हो, तो आपको नॉर्मल सब ग्रुप पर टिक कर देना है और आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर अगली थ्योरम, ये हमने पहले देख रखी है, वही थ्योरम है। तो H और K क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, H का एलिमेंट है, K का एलिमेंट है। ये कह रहा है अगर ये कॉम्यूटेटिव हो HK और KH तो बताओ निम्न में से कौन सा सत्य होगा। तो हमने देखा था कि उनके इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी। तो इस प्रकार वो आपसे थ्योरम का क्या करेगा, आधा पार्ट देके कुछ एक बात पूछ लेगा। इस टाइप के सभी थ्योरम पर क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको एक एक बना के देखना है कि इस पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है। इसलिए अगर रिजल्ट याद होगा तो जाते ही देखते ही टिक कर दोगे और आपके 1 सेकंड में आपके 2 नंबर पक्के। फिर यदि HG का नॉर्मल सब ग्रुप है और GH यानी कि इंडेक्स ऑफ H यानी कि जो सूचकांक है ये प्राइम नंबर है, तो आपको बताना है G/H क्या है, साइक्लिक है। तो साइक्लिक कैसे प्रूफ करोगे, तो देखो HG का नॉर्मल सब ग्रुप है तो डेफिनेटली G/H एग्जिस्ट करेगा। और ये जो दे रखा है प्राइम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोशेटों की संख्या कितनी है, प्राइम में। अगर कोशेटों की संख्या ही प्राइम है तो जो हमने विभाग ग्रुप डिफाइन किया है इसमें रखते हैं क्या है, ये कोशेटों का ही तो सेट है, ये सभी कोशेट, तो कोशेटों की संख्या प्राइम, तो इसका ऑर्डर भी प्राइम हो जाएगा। और अगर किसी सेट का ऑर्डर प्राइम होता है तो डेफिनेटली वो साइक्लिक ग्रुप होता है, हमने पहले प्रूफ किया था। तो ये तो स्टेटमेंट से ही, एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पर, दूसरे से तीसरे जाते साइक्लिक ग्रुप हो गया। फिर नंबर ऑफ कोशेट अगर प्राइम है तो आपको बताना है G/H प्राइम हो। तो ये अभी हमने इसी थ्योरम का ये प्रूफ है आगे, कि यहाँ पर दे रखा है कि जो ये इनका सूचकांक प्राइम है, सूचकांक प्राइम है मतलब नंबर ऑफ कोशेट, सूचकांक किससे कहते हैं, नंबर ऑफ कोशेट को, वो प्राइम है, वो प्राइम है। तो जो नंबर ऑफ कोशेट होते हैं उन्हीं को तो हम क्या कहते हैं, विभाग ग्रुप। और वो विभाग ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, तो विभाग ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा, प्राइम। और किसी का ऑर्डर प्राइम हो जाता है तो वो साइक्लिक हो जाता है। तो आज के लिए ये आपका विभाग ग्रुप वाला चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया। कल हम कर्मचय ग्रुप पढ़ेंगे, एक दिन मोर्नोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म वाला चैप्टर करेंगे, तो आपका ये ग्रुप थ्योरी का तो कंप्लीट हो जाएगा।